मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त महंगाई का असर पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त तनाव है उसका असर कहीं ना कहीं महंगाई पर पड़ रहा है और लोगों की रोजमर्रा की लाइफ में भी पड़ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि 3 से 5 अगस्त तक होने वाली आरबीआई की एमपीसी बैठक में रेपो रेट पर फैसला हो सकता है। रेपो रेट जिससे सीधा असर पड़ता है लोगों पर। इसमें महंगाई, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें फैसले पर सबसे बड़ा असर डाले जा सकते हैं, क्योंकि महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है, ये भी बताया जा रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो ये मान रहे हैं कि आरबीआई अगस्त की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि सभी की निगाहें रेपो रेट पर रहती है। पिछले कुछ महीनों से देखने को भी मिल रहा है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की जो ईएमआई है उस पर असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि अभी स्थितियां अलग बढ़ती जा रही हैं, पहले बीच में स्थितियां ठीक हुई थी, जो मिडिल ईस्ट में था वो तनाव थोड़ा कम हुआ था। ऐसे में ये बताया जा रहा था कि हो सकता है कि चीजें अब बैलेंस में आ जाएं, लोगों को कुछ राहत मिल जाए। लेकिन क्यों अब फिर से ही तनाव बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में बढ़ती महंगाई की आशंका है। कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो और बढ़ सकती हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और मानसून की जो स्थिति है वो भी लगातार बदलती जा रही है। ऐसे में केंद्रीय बैंक फिलहाल इंतजार की रणनीति अपना भी सकता है। तो वो ये बैठक क्योंकि 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली है, इसलिए सभी की निगाहें, सारे अर्थशास्त्री, व्यापारी सब इसी पर नजर बनाए हुए हैं कि हो सकता है उसी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक ये नीति समिति यानी कि एमपीसी की जो बैठक है 3 से 5 अगस्त के बीच होने जा रही है। अब हालांकि ये जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन मौजूदा ब्याज दर को बरकरार रखेगा। विशेषज्ञ के मुताबिक महंगाई बढ़ने की आशंका है, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें हैं, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और मानसून की स्थिति है। इसी वजह से फिलहाल तो कोई बड़ा कदम उठाने के बजाय वेट एंड वॉच यानी इंतजार और निगरानी की रणनीति अपनाई जाएगी। लेकिन और भी क्या कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री जो हैं वो ये भी बता रहे हैं, जैसा कि आईसीआरए के जो अर्थशास्त्री होते हैं बहुत डिटेल में बताते हैं, वो इस समय ये भी कह रहे हैं कि महंगाई पर कई बाहरी कारणों का भी असर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, पश्चिमी एशिया में तनाव तो बना ही हुआ है। अगर ये हालात लंबे समय तक बने रहे तो भारत में महंगाई और बढ़ सकती है। और इसके अलावा इस साल मानसून की स्थिति भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अच्छी बारिश होने पर खाद्य महंगाई कम रह सकती है, लेकिन अगर बारिश कमजोर होती है, क्योंकि जो देखने को मिल रहा है कुछ जगह तो बाढ़ की स्थितियां हैं, लेकिन कुछ जगह बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, इसका असर देखने को मिल सकता है। चीजें महंगी हो सकती है खाने पीने की। इसी वजह से आरबीआई फिलहाल ब्याज दरों में तो बदलाव करने से बच सकता है। हाल ही के दिनों में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा कई बार कह चुके हैं कि फिलहाल तो केंद्रीय बैंक की सबसे बड़ी प्राथमिकता महंगाई को ही कंट्रोल में करना है, क्योंकि कल ही एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि बहुत जल्दी हर चीजें महंगी हो सकती है, चाहे वो टूथपेस्ट हो या फिर खाने का सामान हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब रेपो रेट पर और इस बैठक पर ही नजर टिकी हुई है। कोशिश ये की जा रही है कि हर हाल में जो महंगाई है उसे स्थिर किया जा सके, लिक्विडिटी ना बढ़ाई जा सके, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिले। लेकिन जो स्थितियां हैं वो बदलती नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी तनाव बना हुआ है। लगातार ट्रंप और वहां से ईरान भी अपनी बात पर कायम है और जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती ही जा रही हैं। तो ऐसे भी है और मानसून की भी वही हाल है। अब इस पर यह भी कहा जा रहा है कि अगस्त में जो रेपो रेट है वो स्थिर रहने की भी संभावना है। लेकिन कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं वो ये भी मान रहे हैं कि अगर महंगाई लगातार बढ़ती रही तो वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि पूरे वित्त वर्ष में 2 बार तक रेपो रेट बढ़ाया जा सकता है। तो अब 5 से जो 2 से जो अब ये जो बैठक होने वाली है, जो बताया जा रहा है 5 अगस्त तक ये बैठक हो सकती है कभी भी आरबीआई की, तो क्या उसमें रेपो रेट बढ़ाया जा सकता है? और अगर रेपो रेट बढ़ता है तो क्या इसका असर सीधे होम लोन पर पड़ेगा, लोगों की ईएमआई पर पड़ेगा? ये बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि हो सकता है कि बाकी चीजें जिस तरह से महंगी हो रही है उस तरह से रेपो रेट को भी बढ़ाया जा सके, जिसका असर सीधे तौर पर लोगों की जेब पर पड़ेगा। और अगर जेब पर पड़ता है तो बहुत बड़ी ये महंगाई का दौर शुरू हो सकता है। लोगों को घबराने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर काबू करने के लिए क्या रणनीति खुद को बनानी है, इस पर भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि बार बार ये अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि स्थितियां अभी गंभीर इसलिए हैं क्योंकि अभी भी मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बना ही हुआ है।